हेलो बच्चों, उड़ान क्लासेज में मैं अरविंद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोगों का क्लास है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। नवपाषाण काल युग क्या है, आइए बच्चों आते हैं। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग के नवपाषाण युग के स्थल, नवपाषाण युग में हमें कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण के लोगों का रहन सहन जो था वो अब अस्थायी हो चुका था। वो लोग घर बना के अपना निवास स्थान बना लिए थे, पशुपालन शुरू कर लिए थे, कृषि करने का साक्ष्य भी मिलता है। और जो है कि कुछ नवपाषाण काल के कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ की तांबे का भी प्रयोग किया गया है, हड्डियों के औजार बना कर के प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। तो हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से थे, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। स्थल पूछ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये स्थल किस युग का है या किस काल का है, तो उसको जो है कि आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो नवपाषाण युग के स्थल, नवपाषाण युग के स्थल को हम देखते हैं। उत्तर पश्चिम भारत, पहला जो है उत्तर पश्चिम भारत, दूसरा जो है कश्मीर, तीसरा उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत। नवपाषाण युग के जो है कि स्थल को हम जो है कि 5 भागों में डिवाइड कर दिए हैं, जो कि आपका नवपाषाण युग के में जो है कि उत्तर पश्चिम भारत, कश्मीर, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत। अब आइए हम एक एक क्षेत्र का, उत्तर पश्चिम भारत का आप लोगों को पता होगा। उत्तर पश्चिम भारत जो है कि हमारा जो उत्तरी वाला पाकिस्तान वाला एरिया जो है आता है, और उत्तर भारत का जो एरिया आता है उसको उत्तर पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से स्थल मिले हैं हमको। बलूचिस्तान है, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। दूसरा जो है ऊपरी सिंधु प्रणाली, ऊपरी सिंधु प्रणाली। बच्चों जो है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है और ऊपरी सिंधु प्रणाली जो है वहाँ, और उसके इसमें देखिए बलूचिस्तान जो पाकिस्तान, यहाँ लिख दीजिए पाकिस्तान। यहाँ से जो है कि हमको जो स्थल प्राप्त हुए हैं यहाँ से जो है कि मेहरगढ़ से किसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और एक ऐसा एक स्थल है जो कि नवपाषाण युग में भी, ताम्रपाषाण युग में और हड़प्पा युग में भी यहाँ से जो है कि हमें साक्ष्य प्राप्त होती है। मेहरगढ़ से जो है कि गेहूं के 3 किस्म के जो है कि हमें साक्ष्य मिले हुए हैं, जौ के 2 किस्म के साक्ष्य मिले हुए हैं,
कच्ची ईंटों से जो है कि प्राचीनतम जो है कि कच्ची ईंटों से जो घर बनाए जाते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है हमारा किली गुल मोहम्मद। किली गुल मोहम्मद। तीसरा जो है राणा गुंडई। राणा गुंडई सॉरी राणा गुंडई हमें जो उत्तरी पश्चिम भारत से बलूचिस्तान में जो है कि हमें मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद और राणा गुंडई से साक्ष्य मिलते हैं। और उत्तरी जो है कि हमारा जो उत्तरी सिंधु प्रांत है, उत्तरी सिंधु प्रांत से जलीलपुर और सरायखोला, उत्तरी सिंधु प्रांत से जलीलपुर और सरायखोला एक ऐसे स्थल है जो कि नवपाषाण युग के स्थल है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवपाषाणिक स्थल में से जलीलपुर जो है या सरायखेला किस युग का है, तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं जानते हुए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बच्चों, आप लोग इसका जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लो ताकि नेक्स्ट में जो है कि इसको जो हटा दूँ उत्तरी पश्चिम भारत का शॉर्ट स्क्रीन ले लो फटाफट आप लोग, और मैं ताकि जो है कि आप लोगों को आगे का पढ़ाऊँ, क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा कम जगह होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कश्मीर में बता देता हूँ। मैं बुर्ज़ोम, ये बुर्ज़ोम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया हुआ है। पालतू कुत्ते के साथ जो है कि मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिला है। और कश्मीर में दूसरा स्थान हमारा जो है वो है गुफकराल। गुफकराल से जो है कि हमें हड्डी से निर्मित जो है कि सुई मिली हुई है। गुफकराल जो है वो कश्मीर में जो स्थान है गुफकराल, वहाँ से जो है कि हमको जो है कि हड्डी से निर्मित सुई मिली हुई है। अब इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लो। फिर मैं उत्तर भारत पढ़ाता हूँ, ठीक है। उत्तर भारत में भी स्पेस है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उत्तर भारत के स्थल को। उत्तर भारत का स्थल, उत्तर भारत के स्थल में क्या क्या आता है आपका? उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश से हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, उत्तर प्रदेश से जो हमको साक्ष्य मिले हुए हैं कोलडीवा, जहाँ से जो है कि हमको चावल व धान के जो है कि प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं कोलडीवा से। जो एक कोलडीवा जो है वो बोलन नदी के तट पे स्थित है कोलडीवा। और दूसरा जो है वो महागढ़, महागढ़ जो है कि जौ और धान के जो है कि साक्ष्य प्राप्त होते हैं महागढ़ से भी।
तो महागढ़ से, और पशुपालन के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं महागढ़ से, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद बिहार में क्या कौन कौन सा स्थान आता है अपना? बिहार में चिराज और सेनुआर, ये स्थल, ये बहुत पूछा गया है। चिराज जो है कि कहाँ पे स्थल है, किस काल का स्थल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और सेनुआर, सेनुआर, चिराद और सेनुआर। चिराद से जो है कि हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं। यहाँ से चिराद से जो है कि हड्डी के बहुत से ऐसे उपकरण बने हुए मिले हैं जो कि अधिकतर जो है कि हिरण के सींगों से बनाए गए हुए उपकरण थे। और चिराद जो बिहार में स्थित है वहाँ से मिले हैं। अब हम जो है कि आ जाते हैं पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत का थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। पूर्वी भारत के स्थल, पूर्वी भारत के स्थल में जो है कि हमारा आ जाता है पश्चिम बंगाल और असम। असम और पश्चिम बंगाल। दूसरा जो है असम। पश्चिम बंगाल में जो हमारा साक्ष्य मिलता है पांडुराज दिवी। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पांडुराज दिवी के बारे में। यहां से जो है कि जो हमें साक्ष्य मिलते हैं कहां से? पांडु राजा देवी, पांडुराज देवी। और असम से जो है कि कहां से मिलते हैं हमें साक्ष्य जो है? सरुतरु, सरुतरु और मारकडोला। मारकडोला, सरुतरु और मारकडोला। हमें जो है कि पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडुराज देवी और से मिलते हैं साक्ष्य, और असम में सरुतरु और मारकडोला। क्वेश्चन पांडुराज देवी के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत या पूर्वी भारत हो गया। ये जो पूर्वोत्तर लिखा मैं वहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत होगा, सॉरी गलती हो गई है, पूर्वोत्तर भारत नहीं, पूर्वी भारत तो हो चुका था, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत हो गया। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप भारत जो आता है, प्रायद्वीप के क्षेत्र में जो आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में जो है कि हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो है कि हमारा आपका पड़ जाता है कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक क्षेत्र में जो है कि हमें तीन स्थल मिलते हैं, ब्रह्मागिरी, हल्लूर और कोडिलकाल। हैं तो कई स्थल, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको मैं लिख देता हूँ। कर्नाटक, यहाँ लिख देता हूँ कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं? कर्नाटक से देखिए हमें क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। ब्रह्मागिरी, आप ब्रह्मागिरी, हल्लूर, कोडेलकाल, आंध्र प्रदेश से कौन कौन से कहां कहां से साक्ष्य मिलते हैं? नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा,
पिकलिहाल, पिकलिहाल, पिकलिहाल व उन्नूर, उन्नूर से भी साक्ष्य मिले हुए हैं हमें, व उन्नूर। और तमिलनाडु से हमें पयमपाली, तमिलनाडु से कहाँ से मिले हैं? पयमपाली। तो हमारे ये जो है कि नवपसा युग के जो स्थल हैं, मुख्य मुख्य स्थल हैं, उसके बारे में डिस्कस किया। नवपसा युग के स्थल को हम जो है कि 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत, उसके बाद कश्मीर, फिर उसके बाद उत्तर भारत, पूर्वी भारत और प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर पश्चिम भारत में जो है कि हमारा पाकिस्तान वाला और एरिया आता है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद साक्ष्य मिले हुए हैं और राणा गुंडई मिले हुए हैं। मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पे जो है कि अस्थाई बस्तियाँ मिलती हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ते हुए आए थे, अभी तक विचरणकारी थे, गुफा में रहते हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे कच्ची ईंटों से बना के मकान लोग रहना शुरू कर दिए थे, किसी का उत्पादन शुरू कर दिए थे और अन्य प्रकार के जो है कि एक्टिविटी में ये लोग आ गए हुए थे। उसके बाद जो है कि हमारा जो दूसरा आता है ऊपरी सिंधु प्रणाली। ऊपरी सिंधु प्रणाली में जो है कि 2 स्थल आते हैं, जलीलपुर और सरायखोला। जलीलपुर और सरायखोला आता है। उसके बाद उत्तर भारत का स्थल, उत्तर भारत के स्थल में जो उत्तर प्रदेश और बिहार हमारा पड़ता है, उत्तर प्रदेश से कोल्डिवा प्राप्त होता है और महागढ़ प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के 2 स्थल हैं, कोल्डिवा और महागढ़। और बिहार में चिराद और सेनुआर। चिराद और सेनुआर से, चिराद से आप लोगों को पता हुआ है कि यहाँ चावल और धान की जो है कि खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। जो चिराद और सेनुआर जो है यहाँ से भी जो है कि कुछ पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद पूर्वी भारत आता है। पूर्वी भारत में जो है कि हमारा भाग जो आ जाता है वो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल में पांडु राजा देवी और असम में जो है कि सरुतरु और मारगडोला जो कि ये पार्ट हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्थल पड़ते हैं। कर्नाटक में ब्रह्मागिरी, हल्लूल, कोडेलवाल। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड, पिकलिहल, उन्नूर और तमिलनाडु में पयमपाली स्थल प्राप्त होते हुए हैं। नवपसारिक स्थलों में कुछ हैं, जैसे बुर्जहोम जो है यहाँ पे मैंने बताया हुआ था, जो कश्मीर में वो बुर्जहोम पड़ता है। यहाँ पे जो है कि मालिक को कुत्ते के साथ एक साथ दफनाया हुआ, जो पालतू कुत्ता होता है, दफनाया हुआ का साक्ष्य मिलता है। और नवपसार के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। नवपसार के जो निवासी थे, माना जाता है कि ये सबसे पुराने कृषक समुदाय, इन लोगों का समुदाय का जो है कि समुदाय बना के रहना शुरू कर दिए थे, घर की स्थापना कर लिए थे। सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग अस्थाई घर बना करके रहना स्टार्ट कर दिए थे। कुंभकारिका, कुंभकारिका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है, कुंभकारी जो कहार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है नवपसा काल में हमें प्राप्त होता है। और नवपसा काल में ही पहिए का आविष्कार और किसी का आविष्कार माना जाता है। किसी का आविष्कार भी नवपसा काल में ही हुआ था, पहिए का आविष्कार। और सोने का स्तर जो कर्नाटक में जो है कि कोलार एक स्थान है, कोलार भी है। कोलार से जो है कि कर्नाटक में कोलार, सोने का जो है कि जहाँ खान है, सोने का खान कर्नाटक में सबसे पुराना गंग वंश जो थी उसकी राजधानी थी कोलार। वहाँ से जो है कि सोने के का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोलार से। और एक और बात है, यहाँ पे नवीनतम खोज हुई है भारत में। संत कबीर नगर जो है, यूपी में संत कबीर नगर है, उसमें जो है कि लहुरा देव
लहुरा देव जो जिला है वो 8000 ईसा पूर्व में जो है सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं हमको। ये जो है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ने हाल ही में जो है कि इसका जो है सर्वेक्षण किया है और उसने बताया है कि संत कबीर नगर में जो लहुरा देव है स्थल है एक, वहाँ से कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है मिले हुए हैं, जो माना जाता है कि 8000 ईस्वी पूर्व पुराना है। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल युग के स्थल है। अब नवपाषाण युग में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो हम लोगों को ये पता चलेगा जो भी साक्ष्य मिले हुए हैं उसके आधार पे कि मनुष्य की धार्मिक स्थिति के बारे में तो जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये पता हो गया है कि किसी प्रॉपर ढंग से ये लोग कृषि करने लगे थे, कृषि के यंत्र बनाने लगे थे और ये लोग जो है कि अपने अस्थाई निवास स्थान बना के निवास करने लगे थे। समुदाय के साथ कृषि का साक्ष्य मिलता है, जिसका मतलब समुदाय भी एक विकसित हो चुका हुआ था। और उसके बाद जो है कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधरना शुरू हो गई थी। अब ये लोग विचरण कार्य से जो पहले भ्रमण करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, अब एक स्थान पे रहना शुरू कर दिए थे। मेहरगढ़ से पता चलता है कि मेहरगढ़ ही है कि जो कि मेहरगढ़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थल है जो कि नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता तक जो है कि साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मेहरगढ़ ही एक ऐसा स्थान है। इस आधार पे कहा जाता है कि एक ऐसा नवपाषाण कालिक स्थल है जो विकास दर विकास करके हड़प्पा सभ्यता या ताम्रपाषाण काल तक जो है कि विकसित हुआ था। तो इस आधार पे अगर देखा जाए अब मनुष्य जो है कि अपना पहिए का आविष्कार हो चुका था और मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आदान प्रदान आर्थिक स्थिति भी सुधरना शुरू हो गई थी और नवपाषाण काल में मतलब कि सामुदायिक विकास होना शुरू हो गया था। अब बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले करके देख लो। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिख दिया है एक एक स्थान का नाम। इस स्थान को सिर्फ अपने दिमाग में बैठा लेना है, आप लोग नोट कर लेना अपनी पेज पे, अपने दिमाग में बैठा लेना दिमाग में, क्योंकि स्थान का बस स्थान का नाम देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि एक किस काल से संबंधित है या किस युग से संबंधित है। तो कम से कम अगर कोई और स्थान होगा तो दिमाग में आपको आएगा कि नहीं ये स्थल, जैसे पूछ दिया मेहरगढ़ में उसमें 3 में से एक ही ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल या हड़प्पा, 3 में से एक ही का नाम डालेगा जो कि आप सही मान दोगे या उपयुक्त तीनों कर देता है कि मेहरगढ़ का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है नवपाषाण युग में, एक ए बी ताम्रपाषाण युग में और सी जो है कि हड़प्पा सभ्यता में और डी जो है कि उपयुक्त सभी में। तो हमारा क्वेश्चन डी उपयुक्त सभी में होगा। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से अपना, जैसे बुर्जहोम पूछा जाता है कि किस स्थान से जो है कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो बुर्जहोम से जो है कि मालिक जो है कि पालतू कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख लो कि अच्छे से इसे नोट कर लेना और दिमाग में बैठा लेना। चलिए मेरा आज का क्लास जो है कि खत्म करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग जो है कि अच्छे से अपनी तैयारी शुरू करके रखिए। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।